तक। नंबर 5, ब्लूप। नाम सुनकर भले ही ये किसी कार्टून जैसा लगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको रूह कंपा देगी। साल था 1997। साउथ पैसिफिक ओशन के गहराई से एक ऐसी रहस्यमयी और असाधारण आवाज रिकॉर्ड की गई जिसे वैज्ञानिकों ने अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी साउंड के तौर पर पहचाना। ये आवाज इतनी जोरदार थी कि इसे इंडिया से लेकर जापान तक करीब 8000 किलोमीटर दूर सोनार सिस्टम में सुना गया। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी ध्वनि को नाम दिया द ब्लूप। पर जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो ये कि कुछ एक्सपर्ट्स ने दावा किया ये किसी जीव की आवाज है, एक ऐसा जीव जो समुद्र की गहराइयों में छुपा है और जिसकी शक्ति इंसानी समझ से बहुत आगे है। इंटरनेट पर थ्योरीज की बाढ़ आ गई। किसी ने इसे वाटर मॉन्स्टर कहा तो किसी ने एक्सटिंक्ट मेगालोडन शार्क की वापसी। लेकिन सच ये है कि मेगालोडन तो 3.5 करोड़ साल पहले ही विलुप्त हो चुका है। तो सवाल बना रहा, ये आवाज आई कहां से? इसी रहस्य के साथ जन्म हुआ द ब्लूप मॉन्स्टर की इंटरनेट किंवदंती का। और इस आवाज को अगर किसी जीव ने निकाला होता तो वो ब्लू व्हेल से भी 100 गुना विशाल होना चाहिए। सोचिए कितना भयानक आकार होगा उसका। सालों बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि ये ध्वनि दरअसल अंटार्कटिका में विशाल ग्लेशियर्स के पिघलने से बनी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोग द ब्लूप मॉन्स्टर को सच मान चुके थे और हो सकता है आने वाले भविष्य में वाकई ऐसे किसी अनदेखे विशाल समुद्री जीव की खोज हो जाए, क्योंकि आज भी 95% महासागर अब तक अनएक्सप्लोर्ड है। और ऐसी खोज कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि प्राचीन समय में वाकई एक समुद्री दैत्य हुआ करता था, इतना विशाल कि उसे चलते फिरते टाइटैनिक कहा जाता था। इसकी लंबाई थी 52 फीट यानी 3 स्कूल बसों के बराबर, और इसके मुंह में मौजूद थे 40,000 दांत। हालांकि ये दांत प्लैंकटन जैसे छोटे जीवों को छानने के लिए थे, शिकार के लिए नहीं। लेकिन इसकी शेयर साइज देखकर कहा जा सकता है अगर ये कभी आवाज निकालता तो शायद द ब्लूप की गूंज भी फीकी पड़ जाती। और दिलचस्प बात यह है कि इस दैत्य के अवशेष जुरासिक पीरियड में पाए गए हैं, यानी कुछ भी संभव है। नंबर 4, कुथुलू। एक ऐसा राक्षस जो इंसानी समझ से परे है, जिसकी आंखों में समुद्र की गहराइयों जितना अंधकार है, जो आधा इंसान, आधा ऑक्टोपस और आधा ड्रैगन जैसा दिखता है। उसके टेढ़े मेढ़े टेंटिकल्स, विशाल पंख और डरावनी आंखें किसी भी बहादुर इंसान को भी कांपने पर मजबूर कर सकती हैं। कहा जाता है इस दानव से खुद मौत भी डरती थी। और यह भी माना जाता है कि आज भी किथुलू पैसिफिक ओशन की गहराई में अर्लिये नामक एक डूबे हुए रहस्यमयी शहर में गहरी नींद में सो रहा है। लेकिन जिस दिन यह जागेगा उस दिन उसकी प्रलय जैसी शक्ति इंसानी सभ्यता को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इस रहस्यमयी प्राणी का पहली बार जिक्र हुआ था करीब 100 साल पहले लेखक HP लवक्राफ्ट की किताब द कॉल ऑफ क्थुलू में। उस समय इसे सिर्फ एक कल्पना या मिथिकल क्रिएचर माना जाता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों को समुद्र की गहराइयों में कुछ अजीब टूथ फॉसिल्स मिले जो 9 करोड़ साल पहले के क्रीटेशियस पीरियड के थे, यानी वही समय जब धरती पर डायनासोर राज कर रहे थे। और उन फॉसिल्स के आकार, बनावट और आक्रामकता देखकर यह कहा जाने लगा कि क्थुलू जैसे किसी जीव की प्रेरणा शायद यहीं से आई थी। वह समुद्री राक्षस जो लगभग 30 फीट लंबा होता था, यानी 3 मंजिला इमारत जितना, और जिसकी पकड़ इतनी ताकतवर थी कि वो पल भर में किसी टाइटैनिक जैसे जहाज को टुकड़ों में तोड़ सकता था। यहां तक कि आज भी कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने पैसिफिक ओशन में एक विशाल छायायुक्त जीव को देखा है जो इंसानी नजरों से छिपकर समुद्र के नीचे घूमता रहता है। इस रहस्य को द मिस्ट्री ऑफ लेविएथैन कहा गया है।
तो क्या क्थुलू सिर्फ एक काल्पनिक डर है या फिर ये हमारे समय में भी कहीं ना कहीं जिंदा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। नंबर 3, ड्रैगन। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में आग उगलता विशालकाय उड़ता हुआ एक राक्षस सामने आ जाता है। डायनासोर जैसे शरीर और चमगादड़ जैसे पंखों वाला ये जीव सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि दुनिया भर की संस्कृतियों में अलग अलग रूपों में पूजित रहा है। यूरोप में इसे महलों और खजानों का रक्षक माना गया, एक मैजिकल गार्डियन। वहीं चीन में ड्रैगन को देवता का दर्जा दिया गया। वहां तो एक प्राचीन मान्यता के अनुसार आज से करीब 2000 साल पहले एक उड़ता हुआ ड्रैगन कुछ क्षेत्रों में देखा गया था और उसी रास्ते को फॉलो करते हुए मजदूरों ने बनाना शुरू किया था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो आज 7 अजूबों में गिना जाता है। अब वैज्ञानिकों की नजर में ड्रैगन एक मिथिकल यानी काल्पनिक जीव है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा उड़ने वाला राक्षस सच में धरती पर मौजूद था और उसका नाम था क्वेट्ज़लकोअत्लस। ये ना तो कोई पक्षी था ना ही पूरी तरह डायनासोर, यह था पर्टासोरस प्रजाति का हिस्सा। ऐसा उड़ने वाला जीव जिसकी एक पंख से दूसरे पंख तक की लंबाई थी 40 फीट, यानी एक छोटे हवाई जहाज जितनी चौड़ाई। ये ना तो कोई पक्षी था ना ही पूरी तरह डायनासोर, यह था टेरोसॉरस प्रजाति का हिस्सा। ऐसा उड़ने वाला जीव जिसकी एक पंख से दूसरे पंख तक की लंबाई थी 40 फीट, यानी एक छोटे हवाई जहाज जितनी चौड़ाई। ये जीव धरती पर आज से करीब 7 करोड़ साल पहले क्रीटेशियस पीरियड में रहता था और इसका नाम रखा गया था एक प्राचीन उड़ने वाले देवता क्वेट्ज़लकोअत्ल के नाम पर, जिसे उड़ने वाला सांप भी कहा जाता था। इसके शरीर की बनावट, लंबी गर्दन, विशाल पंख और डरावना चेहरा देखकर कोई भी कहेगा ये फैंटेसी नहीं बल्कि आसमान से आया कोई दानव हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह छोटे डायनासोर और मरे हुए जानवरों को खाता था और कई बार तो इंसानों जितने बड़े जीवों को भी उठाकर ले उड़ता था। और जब आप पहली बार इसका फॉसिल देखेंगे तो लगेगा जैसे किसी हॉलीवुड की फैंटेसी मूवी का सेट देख रहे हों, लेकिन नहीं, ये डेविल ड्रैगन वाकई हमारी धरती पर एक समय में राज्य करता था। नंबर 2, मैपिंगुआरी। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के दौर में भी कोई ऐसा राक्षस जिंदा हो सकता है जिसकी सिर्फ एक चीख से इंसान बेहोश हो जाए? मिलिए अमेज़न के सबसे रहस्यमयी और डरावने प्राणी से, मैपिंगुआरी। ब्राजील और अमेज़न के घने जंगलों में रहने वाले आदिवासी कबीलों की सदियों पुरानी मान्यता है कि एक भयानक दानव आज भी जंगल के सबसे अंदरूनी हिस्सों में छिपा है। इसका नाम है मैपिंगुआरी। ये कोई आम जीव नहीं बल्कि 20 फीट लंबा, घने बालों से ढका हुआ, एक आंख और एक पेट पर मुंह वाला जानवर है जिसकी गर्दन ही नहीं। लोग कहते हैं कि इसकी बदबू इतनी खतरनाक होती है कि पास जाते ही इंसान बेहोश हो जाता है और जब ये गुस्से में चिल्लाता है तो खून तक जम जाता है। पहले इसे एक आदिवासी मिथक माना जाता था, लेकिन सब कुछ बदल गया जब वैज्ञानिकों को मिला मेगाथीरियम का फॉसिल। ये था एक प्राचीन ग्राउंड स्लॉथ जो हाथी जितना बड़ा और शेर से भी खतरनाक था। इसके पंजे इतने तेज थे कि शिकारी जानवर भी इसके सामने कांपते थे। हैरानी की बात यह है कि आज भी कई ट्राइबल लोग दावा करते हैं कि उन्होंने मैपिंगुआरी को अपनी आंखों से देखा है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये असल में मेगाथीरियम की आखिरी जीवित नस्लों में से एक हो सकता है, जो इंसानों की नजरों से दूर अमेज़न के अंधेरे जंगलों में आज भी जिंदा है। अगर ये सच है तो सोचिए, एक प्रीहिस्टोरिक मॉन्स्टर आज भी हमारी धरती पर जिंदा घूम रहा है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए?
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम निकल पड़े हैं अमेजन के गहरे अंधेरों में छिपे एक आधिकालीन दानव की। सकते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो मजेदार और रोमांचक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर